बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। आज की हम लोगों की गुफ्तगू कामयाब तालिब इल्म पे होगी कि एक कामयाब तालिब इल्म, किस तालिब इल्म को कामयाब तालिब इल्म कहा जाएगा और हमारे दीन में कामयाबी का मेयार क्या है और ख़ास तौर से हम किस तालिब इल्म को और किस आलिम को कहेंगे कि यह आलिम कामयाब है। अगर सबसे पहले इसका जवाब खुलासतन अर्ज़ करूं और उसके बाद तफसीली गुफ्तगू करूंगा। दो चीज़ें अगर किसी के अंदर हैं तो उसे कामयाब कहा जाएगा, कामयाब तालिब इल्म। पहली चीज़ है तक़वा, दीनदारी, इखलास और परहेज़गार होना, और दूसरी बात यह है कि साहिब इल्म होना। अगर किसी के अंदर ये दो चीज़ें हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि वो इंसान और वो तालिब इल्म कामयाब तालिब इल्म है। यानी पहली चीज़ ये है कि इखलास हो, तक़वा हो, परहेज़गारी हो और उसका ज़मीर पाको पाकीज़ा हो और उसकी नीयत खालिस हो। यानी इस फील्ड में लोगों को दिखाने के लिए या शोहरत के लिए या किसी मकाम को हासिल करने के लिए, किसी कुर्सी तक पहुंचने के लिए, किसी मनसब को हासिल करने की नीयत से अगर इस मैदान में आता है तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि फिर इसका हदफ दीन नहीं है, दुनिया है। ये दो चीज़ें अहम हैं कि एक तो अपने को साहिब इल्म बनाए और साहिब इल्म होने के साथ साथ दीदार बनाए। लिहाजा पहली बात को अर्ज़ करूँगा कि दीदार होना शर्त है, खुदा के लिए इस लाइन पे आए। इसके लिए आपके सामने आका सैयद अली काजी रहमतुल्लाह अलैह का, जो आग़ाए बहजत के उस्ताद थे, उनका वसीयतनामा, उसमें उन्होंने अपने वसीयतनामे में चंद बातें तुल्लाब के लिए अर्ज़ की हैं जिसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। सैयद अली काजी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अखलाक इरफान में लोगों के उस्ताद रहे, ख़ास तौर से आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद रहे, उनका जो वसीयतनामा है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल था। पहली फसल जो उस वसीयतनामे की थी वो दुनियावी उमूर से मरबूत है। दुनियावी उमूर से मरबूत बात यह थी कि जाहिर सी बात है कि इंसान जब इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है तो उसके पास मकान है, घर है, मालो दौलत है, जो कुछ भी, तो उसके मरने के बाद वो वरसा को तकसीम होना है। तो ये दुनियावी उमूर से मरबूत वसीयतनामे थे कि मेरे पास क्या है, क्या चीज़ नहीं है, वरसा कितने हैं और किसको क्या पहुंचना चाहिए। ये पहली बात थी उनके, दुनियावी उमूर से मरबूत बातें थी, एक विरासत वगैरह से मरबूत। लेकिन जो दूसरी फसल थी वो उखरवी उमूर से मरबूत है, जिसमें आपने सबसे पहले खुदा की वहदानियत की बात की है। यानी एक तालिब इल्म को मुवहिद होना चाहिए, खुदा की तौहीद पर एतकाद रखे। जो दूसरा हिस्सा उसमें वहदानियत परवरदिगार, नबी गिरामी की नबूवत, अइम्मे अताहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत, हश्र व नश्र और क़यामत व मआद की गवाही दी है। यानी अपने वसीयतनामे में ये लिखा है कि मैं खुदा को एक मानता हूँ, रसूल को उनका नबी मानता हूँ, अइम्मे अताहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी गिरामी का जानशीन मानता हूँ, और ये गवाही देता हूँ कि हश्र व नश्र और क़यामत में इंसान को दोबारा उठाया जाएगा। और इतनी बात कहने के बाद उस वसीयतनामे में आपने ये लिखी है कि असअलुल्लाह अल-मौत अला हादिहि शहादा, मैं खुदा से दरख्वास्त करता हूँ कि जो मैंने गवाही दी है
अल्लाह की वहदानियत के, रसूल की रसालत के, अथार के इमामत के और क़यामत और हश्र व नश्र की जो गवाही दी है, मेरी मौत इन्हीं गवाही के ऊपर वाक़ हो। वह हुआ हस्बुना जमीअन व निअमल वकील, यानी खुदा हमारे लिए काफ़ी है, खुदा ही हमारा नासिर व मददगार है और बेहतरीन नासिर व मददगार है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ़ें उसी खुदा के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। ये जो वसीयत का दूसरा हिस्सा था जो कि उखरवी उमूर पर मुश्तमिल था, इतनी बात कहने के बाद अब तुल्लाब को चंद अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है। पहली बात ये कही है कि नमाज को बाजीचा करार न दो, यानी नमाज को खुसूसियत के साथ नमाज की तरफ तवज्जो किया करो। ऐसा ना हो कि बस एक कोई मामूली चीज़ है और जैसे हम किसी गेंद से खेलते हैं वैसे नमाज से इंसान खेले। नमाज के साथ खुसूसी बर्ताव करो और खुसूसियत से पेश आओ, बल्कि नमाज को अव्वल वक्त पढ़ो, खुजू खुशू के साथ पढ़ो। अगर तुमने नमाज का तहफ़्फ़ुज़ किया और नमाज की पाबंदी की तो तुम्हारी सारी चीज़ें महफूज रहेंगी। बस पहली बात तुल्लाब को इतनी वसीयत की बात नमाज के साथ खुसूसी पाबंदी की बात है, अव्वल वक्त खुजू खुशू के साथ। और अगर किसी ने नमाज की पाबंदी की है तो फिर उसकी सारी चीज़ें अपने वक्त से अंजाम पाएंगी। दूसरी बात यह है कि ये नबी की हदीस भी है कि नमाज पढ़ने के बाद ताकीबात नमाज में दो चीज़ों को न भूलो। वाजिब नमाज की बात है कि वाजिब नमाज के बाद ताकीब में एक तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दूसरे आयतल कुर्सी पढ़ना तर्क न करो। लिखा है हदीस में, पैगंबर पाक की हदीस में यह है कि वाजिब नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना या तो अंबिया का काम है या आबिद का काम है, यानी या नबी पढ़ेगा या एक आबिद और खुदा का इबादत गुजार बंदा पढ़ेगा। दो बातें हो गई। बस पहली बात नमाज का खुसूसी ख्याल, दूसरी बात ये हो गई कि ताकीबात नमाज में नमाज के बाद तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आयतल कुर्सी पढ़ना तर्क न हो। तीसरी चीज़ आप तुल्लाब से फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी तर्क न हो। तवज्जो करने की इस पे ज़रूरत है। और सैयदुल शुहदा हज़रत अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में तसामो ना करो, सुस्ती ना करो और तसाहुली और सहलंगारी से काम ना लो। चौथी बात आप कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन मजलिस का एहतमाम करो। अभी जब मजलिस हम करें तो आप ये ना समझिए कि हतमन 2 घंटे की हो, 1 घंटे की हो। मजलिस 10 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है कि जिसमें चंद मिनट सैयदुल शुहदा के मसाइब का तज़किरा हो। बस तीसरी सूरत को ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तर्क न हो। चौथी सूरत है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मजलिस का एहतमाम हो, भलो ये कि 2 ही 3 लोग क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि 10-20 लोग हों, 15 लोग हों, 2 ही 3 लोग क्यों ना हो, उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस का एहतमाम हो। ये सैयदुल शुहदा की मजलिस क्या करेगी? ये कह रहे हैं कि तुम्हारे उमूर को आसानी करने में ये बहुत ही मुअस्सिर साबित होगी, यानी गुशाइश उमूर में बहुत ही ज़्यादा मुअस्सिर जो चीज़ साबित होगी वो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ादारी है। उसके आगे फरमाते कि अगर कोई शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी अव्वल से आखिर तक अहले बैत की खिदमत में लगाते, उनकी ज़ियारत, उनकी आज़ादारी पूरी ज़िंदगी वक्फ करते, फिर भी उनका हक़ अदा ना होगा। फिर फरमाते कि अगर हफ्ते में एक दिन आज़ादारी मुमकिन ना हो तो किसी भी सूरत में मुहर्रम का जो पहला अशरा है वो कभी भी तर्क नहीं होना चाहिए।
ज़िंदगी में, यानी अशरे उला में अज़ादारी का खुसूसी एहतमाम करें। बस हम लोगों ने 4 बातें आपकी नकल की हैं। पहली बात, नमाज का खुसूसी ख्याल, ताकीद में आयतल कुर्सी और तस्बीह फातिमा ज़हरा, तीसरी चीज़ सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत, और चौथी चीज़ हो गई हफ्ते में वलो ये कि 2 ही 3 लोग क्यों न हो एक दिन मजलिस का एहतमाम। 5वीं बात, तालिब इल्म को वसीयत है। 5वीं बात है कि माँ बाप की इताअत वालिदैन, क्योंकि ये भी एक अम्र, वो अहम अम्र है जिसकी वजह से बहुत सारे इंसान के मसाइल बरतरफ होते हैं। 6ठी बात, हुस्न खुल्क, अपने अखलाक को अच्छा करो। जिस तालिब इल्म का अखलाक अपने उस्ताद के साथ, अपने साथी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ अच्छा ना हो, उस तालिब इल्म को आप कामयाब तालिब इल्म नहीं कह सकते हैं। ये सब उसी के शराइत है कामयाब तालिब इल्म के। माँ बाप का मोती व फरमा बरदार हो, 5वीं बात। 6ठी बात ये कही गई कि अच्छा अखलाक हो। अच्छे अखलाक की तारीफ में इमाम ने, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जब किसी से मिले तो खंदा पेशानी के साथ मिले। उसकी एक तारीफ ये थी कि इंसान जब किसी से मुलाकात करे तो खंदा पेशानी के साथ मुलाकात करे, ज़बान उसकी अच्छी हो। 7वीं बात यह है कि कभी भी सच का दामन न छोड़े, यानी इंसान कभी भी झूठ न बोले, हमेशा अपने आप को सच्चाई के साथ, सिद्क के साथ वाबस्ता रखे। जनाब लुकमान हकीम से जब पूछा गया कि ये बताइए आपको हिकमत कहाँ से मिल गई। हिकमत का मतलब ये होता है कि इल्म मारिफत, हिकमत का मतलब अच्छा अखलाक, हिकमत का मतलब ये होता है कि कल्ब का नूरानी होना और कल्ब का पाको पाकीज़ा होना, रूह का नूरानी होना। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिली? तो उन्होंने चंद बातें बताई, जिसमें से एक बात ये कही थी कि जब से खैमे हयात में कदम रखा है मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, कभी भी झूठ नहीं बोला है। तो 7वीं बात जो आपने तालिब इल्म के लिए वसीयत की, कहा कि झूठ ना बोलो। आप इंसाफ से बताइए, अगर एक किताब लिखने वाला इंसान अपनी किताब में चंद जगह झूठ लिख दे तो कोई भी उसकी फिर दूसरी बातों पर एतमाद नहीं करेगा, इसलिए कि ये झूठा राइटर है। ऐसे ही एक तकरीर करने वाला, एक मुकर्रिर झूठ बोले और झूठ खुलेगा तो फिर उसकी बात पर एतमाद नहीं होगा कि भाई ये झूठा मुकर्रिर है, ये झूठी बातें करता है। सही इसी सिद्क की बुनियाद के ऊपर आज हम पैगंबर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी सिद्क का नतीजा है कि जिसको नबी ने कहा कि ये कुरान है तो वो कुरान है, और जिसे अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि ये हदीस है तो वो हदीस है। ये सिर्फ नबी के ज़बान का एतबार था। अल्लाह के नबी को अगर दुश्मनों ने भी कहा तो सादिक और अमीन कहते थे। बस 6ठी बात हुई अच्छा अखलाक। 7वीं बात ये हुई कि सिद्क का दामन न छूटने पाए। 8वीं बात ये हुई कि तुम्हारा जाहिर और बातिन एक हो, मुनाफिकत को इख्तियार न करो कि ज़बान से कुछ कहो किसी के सामने और दिल में कुछ और रहे। जाहिर और बातिन इंसान का एक होना चाहिए। 9वीं बात कहते हैं कि धोखाधड़ी, धोखा देना, मकरो फरेब और हीला और मक्कारी से परहेज करो। एक तालिबे इल्म का काम यह नहीं है कि वो किसी को धोखा दे, किसी को फरेब दे या खुदा और हीले से काम ले, धोखाधड़ी से एक इंसान काम ले। ये एक तालिबे इल्म का काम नहीं है। हाँ, तालिबे इल्म को ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि कोई उसको धोखा न दे सके।
इतना दूरंदेश और इतना बाबसीरत होना चाहिए कि दूसरा उसे धोखा न दे सके, उसे गुमराह न कर सके। पर तालिब इल्म का काम हरगिज ये नहीं है कि वो दूसरे को फरेब दे। इसका मतलब यह है कि वो आलिम नहीं है अगर वो दूसरे को फरेब देता है तो। 10वीं बात कहते हैं कि सलाम करने में पेश कदम रहो, यानी ये ना सोचो कि हम तालिब इल्म हैं तो हम पढ़े लिखे हैं, हम आलिम हैं तो हमें लोग पहले सलाम करें। नहीं, तुम सलाम किया करो और सलाम करने में तुम सबकत करो। 11वीं बात कहते हैं कि हर इंसान के साथ नेकी करो। कोई भी इंसान हो, जो भी इंसान हो, अच्छा हो उसके साथ भी नेकी करो, बुरा हो उसके साथ भी। मगर जिन लोगों के साथ नेकी करने से खुदा ने मना किया है उनको छोड़ के अपनी जिंदगी का वजीफा बनाओ कि तुम्हें हर इंसान के साथ नेकी करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। 12वीं बात ये कहते हैं कि जहां तक मुमकिन हो सके किसी का दिल न दुखाओ और किसी भी इंसान को रंजीदा न करो, इसलिए कि किसी का दिल तोड़ना हुनर नहीं है। किसी को रंजीदा करना ये कोई इंसान का कमाल नहीं है। हाँ, किसी गमज़दा इंसान की मुश्किल को बरतरफ करना, उसे खुशहाल करना, ये एक इंसान का कमाल होना चाहिए। तो ये हमारे वो पहलू हैं जो इंसान की मानवियत से मरबूत हैं। यानी बस कामयाब तालिब इल्म के परवास करने के लिए उसका जो पहले परोबाल है, दो पर की जरूरत है। एक पर यही मानवियत में उसे आगे होना चाहिए। दूसरी बात जो जरूरी है कि वो जिस फील्ड का है उसे पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए, या नहीं सिर्फ लिबास पहनना चाहिए। लिहाजा अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह तफसीर भी लिखी है। उन्होंने जब तुल्लाब को वसीयत की है तो चंद बातों की वसीयत की है, जिसमें से पहली बात ये कही कि कभी भी सख्तियों से न घबराना। यानी एक तालिब इल्म को सख्तियों को बर्दाश्त करना चाहिए और सख्त से सख्त मरहले में भी उसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि अपनी इस्तेदाद पर कभी भी मगरूर मत होना। यानी अल्लाह ने जो तुम्हें सलाहियत दी है, चाहे वो हाफिजा हो, चाहे वो तुम्हारा जहन हो, जो भी तुम्हारे पास इस्तेदाद और सलाहियत है उस पे कभी भी मगरूर ना होना। तीसरी बात इन्होंने कही जो बहुत ही अहम है जिंदगी के लिए, करें अपनी जिंदगी में अच्छा उस्ताद तलाश करो। इसका मतलब यह है कि एक तालिब इल्म को तलाश करने की जरूरत है, उसे कोशिश करने की जरूरत है, उसे ढूंढते रहना चाहिए। बगैर ढूंढे मिलेगा भी नहीं। और जहां पे अपनी सही कोशिश को बरूए कार लाना चाहिए वो एक यही है कि उसे कहे कि अगर मुझे एक अच्छा उस्ताद मिल गया जिंदगी में तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चे को चलने के लिए पहले उसे उंगली पकड़ के चलाया जाता है। एक इंसान उंगली पकड़ के चलाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। ऐसे ही एक तालिब इल्म को आगे बढ़ने के लिए एक उंगली पकड़ने वाले उस्ताद की जरूरत है, जो इंसान को उसकी मंजिल तक दोनों मैदान में, मानवियत के भी मैदान में और इल्म के भी मैदान में, दोनों मैदान में जो उसे आगे ले जाए। बस अच्छा उस्ताद तलाश करो। चौथी बात, बस पहली बात यह हो कि सख्तियों से न घबराना। दूसरी बात है कि अपनी इस्तेदाद पर कभी भी मगरूर ना होना। तीसरी बात यह हुई कि अच्छा उस्ताद तलाश करो। चौथी बात यह हुई कि
अपने को कभी भी सब कुछ मत समझ लेना कि भाई हम बहुत पढ़े लिखे हो गए। अपने लिए कभी भी किसी शख्सियत के कायल मत होना, ये बात है। पांचवी बात ये कहते हैं कि कभी कभी तालिब इल्म ये समझता है कि थोड़ा सा पढ़ के ये समझने लगता है कि बहुत पढ़ लिया। कहा कि थोड़े से के ऊपर, थोड़े से दर्स पर कभी भी काने मत होना, बल्कि हमेशा इल्म की तलाश में लगे रहना। ये ना समझना कि बस हिदाया पढ़ लिया, समदिया पढ़ लिया, सरफ सादा पढ़ लिया, अब पढ़ के क्या करेंगे। थोड़े से दर्स पर काने ना होना, बल्कि इल्म की तलाश में रहना। शहीद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह ये बात लिखी है कि ये जो इल्म है ये अंबिया की मीरास है, तो क्यों मीरास से अंबिया को लेने में थोड़े से उस पर इक्तफा करते हो। अंबिया की मीरास है, जितना हासिल कर सको उसे तुम्हें हासिल करना चाहिए। छठी बात, सर्फ, नहव, उसूल, फिक़्ह, मंतिक, कलाम, इल्मे कलाम और इस तरीके के दीगर उलूम को अच्छी तरह से पढ़ो और इन्हें दर्क करो। सातवीं बात कहते हैं कि अपने वक्त की कद्र करो, अपने वक्त की कद्र करो और हमेशा इस बात का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि जो काम तुम्हें करना है उसे बनहवे अहसन अंजाम दो और करने के बाद ये फिक्र करो कि जो मुझे काम अंजाम देना था वो बनहवे अहसन अंजाम दिया या नहीं दिया। यानी हमेशा, इसीलिए शहीद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि वक्त तलवार का नाम है और तेज तलवार का नाम है। वक्त की तलवार तुम्हें काट देगी। अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो तो तुम वक्त को काटो। तुम तलवार, ऐसी तलवार बनो कि तुम खुद वक्त को काट दो, वगरना वक्त की तलवार तुम्हें काट देगी। ये भी बहुत अहम है। आठवीं बात ये कहते हैं कि अगर शादी नहीं की है और गैर शादीशुदा तालिब इल्म है तो दुआ, रोज़ा और इबादत के ज़रिए अपने को महफूज रखे और अपनी शहवत पे कंट्रोल करे। अल्लाह से दुआ करके, रोज़ा रख करके, इबादत के ज़रिए से। दुआ के ज़रिए से इंसान भी कंट्रोल करता है अपने को, रोज़ा रखने के ज़रिए से और इबादत के ज़रिए से। और फिर कहते हैं कि अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो मुनासिब फर्द के साथ शादी कर लो, मुनासिब रिश्ते के साथ, मुनासिब लड़की के साथ तुम शादी कर लो, लेकिन कभी भी अपने रिज़्क़ को रोज़ी के लिए फिक्रमंद न रहना, इसलिए कि राज़िक़ खुदा है। फिर कहते हैं कि ये भी तुम्हारे जहन में ख्याल ना है कि शादी कर लेंगे तो मैं मुनज़्ज़म नहीं रह सकूंगा और वक्त से फ़ायदा न उठा सकूंगा। कहा बहुत सारे उलमा ऐसे रहे हैं कि शादी के बाद पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए और इल्म के दराजात के ऊपर फायज हुए। खुद अल्लामा तकी जाफरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे लिए शादी के बाद दर्स पढ़ना और ज़्यादा बेहतर हो गया था। नवी बात कहते हैं कि दर्स पढ़ना तुमको याद खुदा और इबादत से दूर न कर दे, यानी दर्स भी हो और अल्लाह की इबादत भी हो। खुलासा करूं अपनी बात का, खुलासा ये हुआ कि अगर मानवियत, एक आलिम और एक तालिब इल्म के अंदर मानवियत और इल्म दोनों अगर जमा हो जाए, दीन और इल्म जमा हो जाए, रूहानियत और मानवियत और इल्म, तकवा और इल्म जमा हो जाए, तो ऐसे तालिब इल्म को कामयाब तालिब इल्म कहा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।